आकाश और दिव्या वीरपुर गांव से थे। दोनों की शादी को 15 साल हो गए थे और उनके दो बच्चे भी थे, गोलू और चिंकी। गांव से शहर वो इसलिए आए थे ताकि वो अपने माली हालात को सुधार सकें और अपने बच्चों की जिंदगी को बेहतर बना सकें। आकाश और दिव्या दोनों ही नौकरी करते थे, लेकिन बच्चों की वजह से दिव्या ने नौकरी छोड़ दी थी। लेकिन अब वो फिर से नौकरी करने का सोच रही थी। जब वो दोनों सेटल हो गए तो उन्होंने अपने माता पिता को अपने पास बुलाने का सोच लिया। आकाश, मुझे लगता है हमें अब माता पिता को बुला लेना चाहिए। हाँ, ठीक है। आकाश ने अपने माता पिता को फोन करके आने का बोल दिया। कुछ दिन पहले आकाश कह रहा था कि दिव्या ने नौकरी शुरू करनी है। कहीं हमें इसलिए तो नहीं बुला रहे कि हम उनके घर का काम करें और वो आराम से नौकरी करे। अरे कावेरी, यहाँ भी तो काम करती हो, वहाँ भी कर लिया तो क्या हो जाएगा। देखो, बेटा बहू प्यार से बुला रहे हैं, वहाँ जाके कोई तमाशा मत कर देना। देखो आकाश, माता पिता का कमरा ठीक है ना? हाँ, ठीक है, वो गांव से आ रही हैं। शाम को आकाश के माता और पिता उनके घर पे आ गए। अरे वाह, आकाश, कैसा घर बनाया है, बिल्कुल महल जैसा। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा हमेशा ऐसे आगे बढ़ता रहे। ये आपके आशीर्वाद के ही कारण है सब कुछ। तूने घर को बहुत सुंदर बनाया है बहू। ये बात तो माननी ही पड़ेगी। बच्चों को संभालना, साथ में नौकरी। वाह, कितनी होनहार है मेरी बहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। उसी शाम सब लोग खाना खा के सोने चले गए। दिव्या ने नौकरी फिर से करने का सोच लिया था, क्योंकि अब उसके बच्चे भी बड़े हो गए थे और बच्चों के दादा दादी भी यहाँ पे आ गए थे। अरे दिव्या, आओ मैं तुम्हें छोड़ता हुआ चलूं। जी जी, आ गई। माँ जी, मैंने खाना बना के टेबल पे रख दिया है, आपका भी और बच्चों का भी। बच्चे स्कूल से आ जाएं तो उनको खाना खिला दीजिएगा और खुद भी खा लीजिएगा। अरे बहू, मैं हूं ना, सब कुछ देख लूंगी। ठीक है माँ जी, शुक्रिया। इसके बाद वो दोनों अपने अपने काम को निकल पड़े। देखा, 2 दिन हुए नहीं हमें आए हुए और बहू रानी साहिबा नौकरी पर चली गई। तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। दिव्या बहू बहुत अच्छी है, तुम तो फजूल में ही शक करती रहती हो। जीवन काफी समझदार आदमी था, इसलिए वो दिव्या की मजबूरी को खूब समझता था। थोड़ी देर बाद कावेरी को गांव से कॉल आई और उसने कॉल उठाई। हेलो। अरे कैसी हो कावेरी दी, तुम तो शहर जाके हमको भूल ही गई हो बिल्कुल। अरे क्या बताऊं तुम्हें, जब से शहर आई हूँ कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। बहू रानी ने तो नौकरी स्टार्ट कर दी है, इसीलिए घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अच्छा चलो, मैं रखती हूँ, मुझे अभी कुछ काम है। कुछ देर के बाद बच्चे स्कूल से वापस आ गए। अरे दादी, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। हाँ, मैं अभी लगाती हूँ। कुछ देर के बाद खाना लग गया। अरे वाह, पास्ता मेरा तो फेवरेट है, मेरी मम्मी ने तो मेरे लिए ही बनाया होगा। मम्मी को पता है ना कि तुम्हें बहुत पसंद है, इसलिए मम्मी ने तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया है। लेकिन मुझे तो पास्ता पसंद नहीं है। तुम्हारी मम्मी गोलू से ज्यादा प्यार करती है ना, इसीलिए। धीरे धीरे टाइम गुजरता गया और सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। लेकिन दिन ब दिन कावेरी चिंकी को उसकी माँ के खिलाफ करती जा रही थी। एक दिन बच्चे स्कूल से घर वापस आए तो दादी, जिस प्रोजेक्ट को बनाने में मम्मी ने मेरी मदद की थी, देखिए मुझे उस पे स्टार मिला है। हाँ, मम्मी तो गोलू से ज्यादा प्यार करती है ना, क्योंकि वो लड़का है। मम्मी गोलू से ज्यादा प्यार करती हैं क्योंकि वो तो एक लड़का है। तभी आकाश और दिव्या घर वापस आ गए। मम्मी, आप सिर्फ गोलू से प्यार करती हैं क्या? क्योंकि आप हमेशा उसके लिए स्पेशल करती हैं, लेकिन आप मुझसे प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मैंने कल को शादी करके चले जाना है। गोलू एक लड़का है
और वो आपके पास रहेगा। क्या आप इसलिए गोलू से इतना प्यार करती हैं? अरे बेटा, आपको ये सारी बातें किसने सिखाई हैं? मम्मी आपसे बहुत प्यार करती हैं। ये देखो, मैं आपके लिए कितने गिफ्ट्स लेके आई हूँ। अगर मैं आपसे प्यार ना करती तो क्या मैं आपके लिए गिफ्ट्स लेके आती? मम्मी, प्लीज कभी भी मुझसे आप कम प्यार मत करना, प्लीज। बेटा, किसने कहा है आपको ये सब? दादी कहती हैं मम्मी कि मैं लड़की हूँ, इसलिए आप मुझसे प्यार नहीं करती और इसीलिए आप नौकरी पे चली जाती हैं। चिंकी, गोलू, आप दोनों कमरे में जाओ। माँ जी, आज मुझे गांव से मौसी जी की कॉल आई थी। वो कह रही थी, क्यों इतना जुल्म करती हो अपनी सास के साथ? मैंने आपके साथ क्या किया है माँ जी? क्या बुरा किया है आपके साथ? इतना अच्छा बर्ताव किया और आपने मेरी ही बच्ची को मेरे खिलाफ कर दिया। कावेरी, हमेशा ये समाज बेटे बहू को गलत कहता है कि वो क्यों अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, लेकिन जब माता पिता तुम्हारी जैसी हरकत करने लगें तो बताओ क्या करना चाहिए। नहीं नहीं, मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। माँ, बोलो ना तुम, ऐसा तुमने नहीं किया। कावेरी की चुप और आंसू सब कुछ बयान कर रहे थे और उस कमरे में खामोशी के अलावा कुछ भी नहीं था।